अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ कम्प्लीटली ओपन करने के बाद मेरीन ट्रैफिक के डाटा के मुताबिक 4 बड़े LPG कैरियर्स और कई ऑयल टैंकर्स का एक काफ़िला ईरान के लार्क जजीरे के जनूबी कॉरिडोर से गुजरकर खलीज से बाहर निकल गया है और मज़ीद टैंकर्स पीछे आ रहे हैं। असल में ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा मूव खेला गया है। हुआ कुछ यूँ कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट किया कि लबनान में जंग बंदी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदो रफ्त को जंग बंदी के बाकी मानदा अरसे के लिए मुकम्मल तौर पे खुला करार दिया जाता है। इस तयशुदा रास्ते के तहत जो इस्लामी जमहूरिया ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पहले ही ऐलान किया जा चुका है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ओपन तो किया है, लेकिन अपने कंट्रोल के साथ, यानी आबनाए हुर्मुज़ से जो भी गुजरने वाले जहाज़ हैं उनको ईरान ही कंट्रोल करेगा। तो अब हो ये रहा है कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रखी है, तो लिहाजा पूरी दुनिया से दबाव अब अमेरिका पे आएगा और उसको मजबूरन नाकाबंदी ख़त्म करना पड़ेगी। यानी ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ओपन भी कर दी है, लेकिन अपना कंट्रोल भी रखा है और इससे मजबूरन अमेरिका को नाकाबंदी भी ख़त्म करना पड़ेगी। ईरान का कहना है कि जहाज़ों को सिर्फ ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बताए हुए रास्ते पे ही सफ़र करना होगा। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी RIGC की नेवी ने अपनी 4 शराइत रखी हैं। नंबर 1, तमाम सिविलियन जहाज़ सिर्फ उन रास्तों पे चल सकते हैं जो ईरान ने सरकारी तौर पे सेफ करार दिए हैं। नंबर 2, किसी भी फौजी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का हक नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिकी फौजी जहाज़ भी नहीं गुजरेंगे। नंबर 3, हर जहाज़ को IRGC नेवी से पहले मंजूरी लेनी होगी। और नंबर 4, ये सब कुछ आर्जी जंग बंदी की मुद्दत के लिए है। अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो हालात वापस 40 रोज़ा जंग वाले सिनेरियो में जा सकते हैं। यानी IRGC ने कह दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ खुला है, लेकिन हमारी मर्ज़ी से, हमारे रास्ते पे और हमारी इजाज़त से। लेकिन अमेरिका और इसराइल के कमर्शियल जहाज़ों पे अभी भी मुकम्मल पाबंदी है। जंग से पहले आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना औसतन 138 जहाज़ गुजरते थे, लेकिन जंगी हालत में ये तादाद गिर के सिर्फ 3-4 जहाज़ रोज़ाना की रह गई थी। अब जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बाद तकरीबन 20 जहाज़ एक ही दिन में खलीज से बाहर निकल रहे हैं। ये बेहतरी तो है, लेकिन फिर भी 80% की कमी है। हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में 9 से 11% तक कमी आई है। तेल की कीमत 90.38 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $86.9 फी बैरल हो गई है और WTI 80.56 तक गिर गई है। ये तकरीबन 7 हफ्तों की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन जंग से पहले यही तेल $70 फी बैरल पे था, यानी जंग बंदी के बाद रेट अब भी $20 फी बैरल ज़्यादा है। और माहिरीन का कहना है कि अगर 22 अप्रैल यानी जंग बंदी तक कोई डील ना हुई तो आबनाए हुर्मुज़ फिर से बंद हो जाएगा और कीमतें दोबारा $100 फी बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन सदर ट्रंप ने फ़ौरन थैंक यू कहा और दावा किया कि ईरान ने वादा किया है कि ईरान दोबारा आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं करेगा। जबकि यूरोप की सबसे बड़ी शिपिंग एसोसिएशन BIMCO ने कहा है ट्रंप का ये दावा कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गया है बिल्कुल गलत है। यानी शिपिंग कंपनियां कह रही हैं कि पहले इंश्योरेंस का मसला हल करो, फिर रास्ता बताओ तो फिर हम आएंगे। असल सूरत हाल ये है कि हज़ारों जहाज़ खलीज में फंसे हुए हैं और इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस देने से इनकार कर रही हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।